कि विज्ञापन में त्रुटि है तो उसमें हम अभ्यर्थियों का कहाँ दोष है। तो आपने बर्खास्त कर दिया, उनका कोई गलती नहीं है, उसका खामियाजा हम लोग को भोगना पड़ता है। इनका कोई दोष नहीं है। अभी बताया गया कि 8-8, 10-10 साल काम किए हुए लोग एक टेक्निकल बिंदु से जिसको क्या नाम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया कि साहब इसके विज्ञापन में गड़बड़ थी। आपने हमारे बारे में सोचा भी नहीं, यहाँ तक कि हमको बर्खास्त कर दिया गया केवल सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से। आज 10 महीना से रोड पर हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने इस कगार पर पहुंच गया है कि हमारे बाल बच्चे को खाने के लिए भी नसीब नहीं है। पैसे का अभाव है सर। 1-1 रुपया मेरे बेटा का फीस के लिए नाम कट गया, पैसा नहीं है। हम लोग जहाँ भी काम के लिए जा रहे हैं कोई काम देने को तैयार नहीं है। विज्ञापन संख्या 0-2010 के तहत नियुक्त 251 बर्खास्त अनुसेवकों ने अपनी नौकरी में समायोजन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। अनुसेवकों ने बताया कि उन्हें 2017 में लिखित परीक्षा दी थी और 2018 में उन्हें चतुर्वर्गीय कर्मचारी के पद पर नियुक्त किया गया था। सभी लोग अलग अलग पदों में नियमित रूप से काम कर रहे थे। बड़ी संख्या में बर्खास्त अनुसेवकों ने साहित्य मंच चौक से समाहरणालय तक मार्च निकाला। इस प्रदर्शन में उनके समर्थन में इंद्र सिंह नामधारी भी शामिल हुए। अनुसेवकों का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद उन्हें बिना किसी कारण और बिना किसी सो कॉज नोटिस दिए ही नौकरी से हटा दिया गया। उनका आरोप है कि तत्कालीन उपायुक्त शशि रंजन ने इस मामले में पुनः विचार याचिका दाखिल नहीं की और सीधे सभी 251 अनुसेवकों को बर्खास्त कर दिया गया। इससे उनके सामने रोजगार और परिवार चलाने का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। अनुसेवकों ने बताया कि वे इस मुद्दे को लेकर कई बार मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री ने उन्हें समायोजन का आश्वासन भी दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है। अनुसेवकों ने कहा कि वे पहले भी 2-3 बार शांतिपूर्वक धरना दे चुके हैं और अपनी मांगों से जुड़ा ज्ञापन मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, कार्मिक सचिव और उपायुक्त पलामू को सौंप चुके हैं। इसके बावजूद 10 दिन बीतने के बाद भी उनकी मांगों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस मौके पर इंद्र सिंह नामधारी ने कहा कि मानवीय अधिकार पर सभी 251 अनुसेवकों को जल्द से जल्द समायोजन किया जाना चाहिए। कई परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रही है। सरकार और जिला प्रशासन को चाहिए कि इन्हें नौकरी देकर परिवार को सम्मान के साथ जीवन जीने का मौका दे। नहीं, मैंने अभी भाषण दिया है और अपने दिल की भावनाओं को व्यक्त किया है कि इनका कोई दोष नहीं है। अभी बताया गया कि 8-8, 10-10 साल काम किए हुए लोग एक टेक्निकल बिंदु से जिसको क्या नाम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया कि साहब इसके विज्ञापन में गड़बड़ थी। अब विज्ञापन में इन लोग का हाथ तो कुछ नहीं है। अब राज्य सरकार का और छत्तीसगढ़ का मैंने उदाहरण दिया, वहाँ 2600 लोगों ने वापस अन्य बहालियों में सहायक में ले लिया। तो झारखंड उससे गरीब नहीं है छत्तीसगढ़ से। और यहाँ पलामू ज़िले पर नौकरी बहुत महंगी होती है। इसलिए मेरी आत्मा की आवाज़ है कि मुख्यमंत्री सब झारखंड की सरकार, और मैंने तो वित्त मंत्री का उदाहरण भी दिया है, वो वादा दे के गए हैं कि हम करवा के देंगे। तो उनकी क्षमता को भी हमको देखना है और मुझे पूरा उम्मीद है कि इनको सफलता मिलेगी। 1 मार्च से लगातार धरना प्रदर्शन और मांग पत्रों के द्वारा अपनी मांग को पलामू उपायुक्त महोदया से लेकर सरकार तक, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव महोदय, कार्मिक सचिव महोदय, वित्त मंत्री महोदय, सभी के पास हम लोग अपना मांग पत्र दिए हैं। उनसे आग्रह किए हैं कि हम सभी बर्खास्त अनुसेवकों को जो 251 परिवार है, 251 लोग नहीं 251 परिवार है, उनको आप पुनः समायोजित कर लें। यही सरकार से हमारी मांग है, क्योंकि इसमें हम सभी अभ्यर्थियों का 251 जो अनुसेवक थे जिनको आपने बर्खास्त कर दिया, उनका कोई गलती नहीं है। यदि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया है कि विज्ञापन में त्रुटि है तो उसमें हम अभ्यर्थियों का कहाँ दोष है। विज्ञापन आप निकालते हैं साहब, आप नियमावली बनाते हैं और उसका खामियाजा हम लोग को भोगना पड़ता है। यदि विज्ञापन में गलती था तो उपायुक्त महोदय जो बहाली किए थे, उपायुक्त महोदय, उनको या स्थापना समिति जो था उनको जेल जाना चाहिए था, बर्खास्त उनको होना चाहिए था। गलती उनकी है और भोग हम रहे हैं। हमने 8 साल सेवा दिया है, 7 साल सेवा दिया है और
एक आरोप हमारे ऊपर नहीं है। हमने अपना तन मन लगा के, जी जान लगा के सरकार का सेवा किया है। ड्यूटी में कभी हमने, हमारे जितने भी साथी हैं, किसी पर 251 पर किसी पर कोई भी आरोप नहीं है। यहाँ तक लेट जाने का भी आरोप नहीं है। सबने अपने समय पर सरकार का जो भी आदेश आया, जो भी पदाधिकारियों का आदेश रहा, सबने पालन किया। लेकिन आपने क्या किया हमारे साथ? आपने हमारे बारे में सोचा भी नहीं। यहाँ तक कि हमको बर्खास्त कर दिया गया केवल सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से, और उस मार्गदर्शन भी नहीं मांगा गया हमारे उपायुक्त महोदय से। उस समय जो हमारे उपायुक्त महोदय थे शशि रंजन सर, उन्होंने मुख्य सचिव से या कार्मिक सचिव से या एडी साहब से मार्गदर्शन भी नहीं मांगा कि क्या किया जाए इस संदर्भ में। उन्होंने सीधा हम लोग को बर्खास्त कर दिया गया, बर्खास्त कर दिए। अब हम लोग आज 10 महीना से रोड पर हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने बाल बच्चे को कैसे पढ़ाई शिक्षा दीक्षा कैसे दें, उनका लालन पालन कैसे करें, अपने बूढ़े माँ बाप का इलाज कैसे कराएं। हम लोग 251 अनुसेवक हैं जो कि 2018 और 20 में बहाल हुए थे। 2010 में इसका वैकेंसी निकला था, उसके बाद 2017 में एग्ज़ाम हुआ था और 2018 और 20 में बहाली हुआ था। आज हम लोग धरना इसलिए दे, बिना कारण के हम लोग को हटा दिया गया। एक सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया और इन्होंने बिना कहे पूछे हम लोग को हटा दिया। बोला कि नहीं, नियमावली गलत है। तो नियमावली बनाना हम लोग का काम था कि ये पदाधिकारी का काम था? तो हम लोग का क्या कसूर है कि हम लोग 251 आज रोड में हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। 1 साल से हम लोग भटक रहे हैं, कभी मंत्री के पास तो कभी यहाँ जिला प्रशासन के पास। कोई हम लोग का बात सुनने के लिए हम लोग 251 अनुसेवकों का समायोजन मांग है। जितना रोड में है 251, अभी जो नया बहाली निकला है उसमें 251 हम लोग अनुसेवक सबको समायोजन किया जाए, उसके बाद बहाली लिया जाए। बस हम लोग का यही मांग है। मेरा नाम हृदय नारायण पासवान है। चतुर्गीय पद पर मैं पोस्टिंग हुआ था मेरा, लेकिन हम उपायुक्त महोदय से मैं कहना चाहता हूं कि हमारी क्या गलतियां थी। आपने विज्ञापन निकाले, मैंने विज्ञापन को भरा और मेरिट के अनुसार हमने आया, और आने के बाद हम लोग को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बर्खास्त कर दिया जाता है। और आज हम लोग को समझ लीजिए कि इस कगार पर पहुंच गया है कि हमारे बाल बच्चे को खाने के लिए भी नसीब नहीं है। और जिस दिन बर्खास्त हुआ था, एक उपेंद्र पासवान नाम का सिंगरा के रहने वाला व्यक्ति, जब उनको बर्खास्त का सूचना मिला तो हार्ट अटैक से मौत हो गया, बताइए। और कई लोग ऐसे लोन लेके रखे हुए हैं, कितने लोग लोन लेके रखे हुए हैं, और बैंक से प्रेशर आ रहा है। एकदम इतना कष्टदायक है कि बाल बच्चे भी पढ़ने के लिए नसीब, उन लोग का कॉपी कलम के लिए भी नसीब नहीं हो पा रहा है। एकदम समझिए कि हमारे बाल बच्चे अनाथ की तरह रह रहे हैं, कपड़े तक भी उन लोग को नहीं मिल पा रहा है पहनने के लिए। मेरा नाम विकास कुमार शुक्ला, गिरवर स्कूल से बर्खास्त अनुसेवक हूँ। सर, क्या कुछ मांग है कि हम लोग, सरकार का गलती है, 2012 तक पैनल निर्माण होता था, सरकार जवाब नहीं दी, जिस कारण हम रोड पर आ गए। आज ऐसा स्थिति बनी हुई सर कि मेरे पास पैर में देखा जाए कितना बड़ा जख्म है, लेकिन इसको इलाज कराने के लिए पैसे का अभाव है सर। 1-1 रुपया मेरे बेटा का फीस के लिए नाम कट गया, पैसा नहीं है। हम लोग जहाँ भी काम के लिए जा रहे हैं, कोई काम देने को तैयार नहीं है। क्या हुआ? बढ़ रहा है, कैंसर नहीं है लेकिन होने का समय पैसा नहीं है ऑपरेशन कराने का, कहाँ से पैसा लाए? इसलिए हम लोग को और जगह जैसे समायोजन किया, हम लोग समायोजन करके पुनः अपने स्थान पर लाए ताकि हम लोग बाल बच्चा को कुछ अच्छा कर सके। हम पूछना चाह रहे हैं पलामू प्रशासन से कि जो विज्ञापन 2010 में निकाले, तो विज्ञापन हम लोग 251 में विज्ञापन निकाले थे कि प्रशासन निकाली थी? गलती प्रशासन के, अब माथा मेड़ा जा रहा है हम लोग का। पहले तो कार्रवाई होना चाहिए, जो प्रशासन जो समिति बनल होगा उस समिति में जितने आगे का क्या रुख होगा? हम लोग का, अब अगर हम लोग का नहीं सुना जाएगा तो हम लोग उग्र आंदोलन पर आएंगे, आत्मदाह करेंगे। प्रशासन और राज्य सरकार को मजबूर कर देंगे जो आप अच्छा से चला सकते हैं राज्य को। इसलिए कि हम लोग का जिस तरह से छला गया है, अब जिस तरह से हम लोग के साथ शोषण किया जा रहा है, वो बर्दाश्त करने के, जिला प्रशासन का बहाली से पहले हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, आत्मदाह भी करेंगे। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।